नंद के लाला ने मेरा अपमान किया है। इंद्र क्रोधित हो गया। इंद्र ने बारिश करवा दी। ब्रज को डुबाने के लिए भगवान ने अपने सभी सखाओं के साथ में गोवर्धन पर्वत को हाथ पर उठा लिया और सारे ब्रज की रक्षा की। इंद्र थक गया, बादल थक गए, मेघ बरसात थक गई। सब इंद्र के पास जाके कहने लगे, प्रभु वो बालक नहीं है, उसने संपूर्ण 84 ब्रज की रक्षा कर ली है। सारा का सारा पानी पर्वत ने समुद्र में फेंक दिया, नदियों में फेंक दिया, किसी का भी हानि नहीं हुई है। इंद्र परेशान हो गया, ऐसा कैसा बालक है। तब ब्रह्मा जी ने इंद्र को कहा, रे मूर्ख, वो बालक नहीं, वो साक्षात भगवान श्री हरि हैं। केवल मनुष्य का अवतार लेकर के मनुष्य के कल्याण के लिए, पापियों को उद्धार के लिए गए हैं। जा जल्दी जा, नहीं तो तेरा स्वर्ग छिन जाएगा, भगवान कुपित हो जाएंगे। तो इंद्र सभी देवताओं को लेकर ब्रज में पधारे और भगवान कृष्ण से क्षमा मांगी, प्रार्थना की, मुझे माफ कर, गलती हो गई, मैं पहचान नहीं पाया। और वास्तव में इंद्र से गलती हो गई ऐसा नहीं है। आज भी समाज में बहुत सारे हम सभी गलती करते हैं, क्योंकि भगवान इंसान के रूप में आता है तो हम पहचान ही नहीं पाते कि ये भगवान, हम उनको ऐसे ही समझ लेते हैं। जिन मनुष्यों ने इंसान के रूप में, संत के रूप में, आचार्य के रूप में, ब्राह्मण के रूप में, किसी भी रूप में अगर पहचान लिया कि ये कृष्ण है, ये गोविंद ही है और कोई नहीं है, अगर ये दिल मान ले तो उस इंसान में, उस गुरु, उस साधु से गोविंद प्रकट हो जाता है। आपका विश्वास सत्य हो जाएगा, पर आपको वो चीज देखनी पड़ेगी और उस पर विश्वास करना पड़ेगा। इंद्र को विश्वास नहीं, और वो देवता है, उसकी बुद्धि बहुत अच्छी बुद्धि है, पर फिर भी नहीं पहचान पाया। बालक थे, यशोदा मैया नहीं पहचान पाई अपने बालक को कि ये ब्रह्म है। गोपियों ने पहचान लिया, मैया नहीं पहचान पाई। ब्रज के सारे बाला नहीं पहचान पाए, केवल गोपियां पहचान पाए ये ब्रह्म है। तो भगवान जब भी मनुष्य के रूप में आते हैं वो किसी की पहचान में ज्यादा नहीं आते हैं, और जिनकी पहचान में आते हैं वो उन्हीं की आते हैं जो पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं गुरुदेव को, वो उनकी पहचान में आते हैं। गोपियां समर्पित हो गई, बाल बच्चे परिवार छोड़कर, गोविंद प्रकट हो गए उसी में से। अच्छा बोलिए, हम जिस लकड़ी पर बैठ के बतराते हैं आपस में, लोग बैठ जाते हैं ना, लकड़ी पड़ी रहती है मोटी तो बैठ जाते हैं उसके ऊपर। अच्छा बोलो, आज तक हम बड़ी लकड़ी पर बैठ के घंटों बतराते रहते हैं, आज तक हम जले उससे? नहीं जले। पर उस लकड़ी में आग है कि नहीं है, ये बता। अगर उस लकड़ी में आग नहीं है तो फिर चूल्हे में क्यों जलती है, भट्टी में क्यों आग पैदा करती है? लकड़ी में आग है, पर उस आग को प्रकट करने के लिए थोड़ी सी बाहर से भी आग दिखानी पड़ती है। ऐसे ही संत में, साधु में, गुरु में गोविंद बैठा हुआ है, पर उस गोविंद को प्रकट करने के लिए हमें थोड़ी चिंगारी डालनी पड़ती है, श्रद्धा की, भक्ति की, प्रेम की, अपने समर्पण की, एकाग्रता की, तन मन धन से सेवा की। आप जब चिंगारी डालते हैं तो आपको उसी में से गोविंद फल प्राप्त हो जाता है। गुरुदेव भगवान की वैसे जो पुस्तक है ये कागज की है, और इसकी मान्यता क्या है? इसकी मान्यता यह है कि ये कागज की जो पुस्तक है, ये कागज की पुस्तक नहीं है, ये कृष्ण है, क्योंकि कृष्ण इसमें समाये हुए हैं। और इसमें समाये हुए कृष्ण हमें समझ में कैसे आएंगे? तो कहा, यथा भ्रातम श्रद्धा लभते ज्ञानम। जब हमें भागवत के प्रति श्रद्धा हो जाएगी तो इसी भागवत में कृष्ण नजर आ जाएंगे। फिर हम भागवत को ऐसे उठा करके यूं पटकेंगे नहीं, इसकी पूजा करेंगे। देखो, मैं रोज पूजा करता हूँ तो नहीं आता हूँ, तो रोज पूजा करता हूँ। दूसरी किताबों की मैं पूजा नहीं करता, ना मैं हाथ में लेता ना पढ़ता। अच्छा, पढ़ता मैं ये भी नहीं हूँ, पर मैं पूजा करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि इसमें कृष्ण समाये है, ज्ञान समाया है, इसमें भक्ति है। इसीलिए भागवत हमसे पढ़ी न जाए तो भी घर में रखो, घर में पढ़ने वाला कोई ना हो तो भी घर में भागवत रखो।
जिसको भी टूटी फूटी आएगी वो पढ़ लेगा, नहीं पढ़ेगा तो रखो उसे। अच्छा, हमारे घर में लठिया रखी है, डंडा रखा है, तो डंडा रखा है इसका मतलब ये नहीं है वो झगड़े के लिए रखा है, मारने के लिए रखा है, नहीं। कभी कभी पैर में मोच आती है तो डंडा सहारा देता है खड़े होने के लिए, चलने के लिए। तो ऐसे ही भागवत सहारा देती है। जब हम लकवा हो जाए, हम परेशान हो जाए, टेंशन में आ जाए, तो न पढ़ी जाए तो भागवत पे फूल चढ़ा के प्रणाम कर लो, तो तुम्हें भागवत मदद करेगी, शक्ति प्रदान करेगी, बल प्रदान करेगी। इसमें श्लोक है, शब्द है इसमें। और ध्यान रखना, आदमी अगर खटिया डाल के दरवाजे पे सोता है तो चोर घुसते नहीं। अच्छा, सोते हुए आदमी को कुछ पता है क्या कौन आ रहा है कौन जा रहा है? पर फिर भी आदमी का भय इतना होता है, चोर को डर के मारे वो चोरी नहीं करता। और इधर आदमी सो रहा, अच्छा सो रहा है तो क्या डर? जैसे सोते हुए आदमी को चोर डरता है, ऐसे ही चुपचाप रखी हुई भागवत से पाप डरता है, वो घुसता नहीं तुम्हारे जीवन में। इसीलिए घर में मूर्ति, घर में भागवत जरूर हो, गुरुदेव का चित्र बढ़िया सा हो घर में। ये ऐसे ही रहे सोते हुए जड़, पर इनके रहने से घर में बहुत सारी चीज आने से डरती हैं। कितना बढ़िया समझाया, देख लो। हाँ, हमारी भैंस गौशाला जहाँ रहती है, अगर जहाँ भैंस बनी है और किसी को भैंस चोरी करनी है और वहां कोई आदमी सो रहा है तो चोरी होगी नहीं। इतना डर तो सोने वाले का है। सुनिए, और इससे भी बड़ा उदाहरण है मेरे पास में। जब हमारे खेत में फसल पकती है, चिड़ियां बहुत ज्यादा पड़ती हैं, तो हम क्या करते हैं? और मन की सुनता है, इसलिए कृष्ण उसका साथ करते नहीं है। अब यहाँ महाराष्ट्र की भाषा का शब्द यूज करता हूँ, चमत्कार को नमस्कार। जैसे ही भगवान कृष्ण ने 9 वर्ष की आयु में ये चमत्कार किया, पाताल में जाकर सांप पकड़ के लाए, सारे ब्रज की गैयन को पानी मीठो कर दियो, सारा जहर समाप्त कर दियो। अरे वृंदावन में बसे हुए बड़े बड़े संतों ने ये घोषणा कर दी, ये बालक इंसान नहीं हो सकता, ये शंकर होगा या तो ये हरि नारायण होगा। तो सबने घोषणा की। बाद में आचार्यों ने पहचान लिया कि ये तो नारायण है। अदन्य ब्रह्मानुभूतश्च, वृंदावन के संतों ने 9 वर्ष के बालक को आज पहली बार वृंदावन में भगवान घोषित कर दिया। स्थापितम सिंहासनम, संतों ने ब्राह्मणों ने मिलकर सिंहासन पर बिठाया, अभिषेक कराया, मुकुट पहनाया, पूजा की और कहा ये ब्रज के मुखिया हैं, ये ब्रज के ठाकुर हैं और वृंदावन के मालिक हैं, ये ब्रह्म हैं। अब तो ब्रह्म का नाम सुना तो सारा दुनिया, सारा ब्रज के गांव टूट पड़े दर्शन करने। तो ब्रजवान की लली राधा भी दर्शन को पधारी। जैसे आप सब लोग आए हमें सुन के, इंद्रदेव महाराज आया कथा सुनाने, तो आप आए दूर दूर से, और भगवान कृष्ण का सुना तो वहां भी आए लोग, क्योंकि 10,000 वर्षों के बाद कोई भगवान धरती पे आया है, ऐसा पब्लिक को पता चला। आप ध्यान कर लो, अगर हम अपने गुरुदेव से भी 1-2 साल नहीं मिलते हैं तो बड़े बेचैन हो जाते हैं। 10,000 वर्ष तक भगवान से दूर रहे होंगे तो कितनी बेचैनी होगी। लोग दौड़ पड़े, जंगल में मंगल हो गया, सारे शहर खाली हो गए। और कहाँ चले गए शहर के लोग? जंगल में, वृंदावन। किसके बिजी, किसके लिए क्यों गए? वृंदावन में सोना चांदी हीरे मोती थे नहीं, एक व्यक्ति था। उस व्यक्ति की वजह से वृंदावन में सोना चांदी हीरे मोतियों के ढेर लग गए। भगवान के चरणों में डाला। ये सोना चांदी रुपया पैसा ये कुछ नहीं है, आपके पास में भगवत्ता चाहिए। ये तो यूं ही आता रहता है, चढ़ता रहता है, कोई कमाओ आपको मिलेगा। आपके पास भगवत्ता चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, परमेश्वर चाहिए, ईश्वरित्व चाहिए, भक्ति चाहिए, संवाद चाहिए। सारी दुनिया मोहित हो गई भगवान पर। अब एक गीत गालन दिलाला, हाँ,
सारी दुनिया मोहित हो गई है। क्या गा रहे हैं ये दुनिया को मोहित हो गए, प्रसन्न हो गए सब। जय राधे रसिक बिहारी ओ गिरधारी, तेरी सूरत पे जाऊं बलिहारी। जय राधे रसिक बिहारी बनवारी, तेरी सूरत पे जाऊं बलिहारी। जय राधे रसिक बिहारी बनवारी, तेरी सूरत पे जाऊं बलिहारी। जय राधे रसिक बिहारी बनवारी, तेरी सूरत पे जाऊं बलिहारी। देख ले, नाचने को मौका मिल गया मटरिया। अगर गुरुजी ना होते तो घर पे हिल हिल के ही मर जाती। अरे सुनो सखियो, श्री राधा जी बरसाने से वृंदावन दौड़ पड़ी, कन्हैया का नाम सुना तो भगवान का रूप देखा। ब्रजवासी क्या कह रहे हैं? तेरी सूरत है प्यारी प्यारी, सूरत है प्यारी प्यारी, सूरत है प्यारी प्यारी, तेरी सूरत है प्यारी प्यारी, सूरत है प्यारी प्यारी। घुमा ले थोड़ा कैमरा, घुमा ले, हाथों को दिखा दे। चूना और तमाकू के हाथ हैं ये, साफ हो जान दे। इंद्र को मन मर्दन कीनो, इंद्र को मन मर्दन कीनो, डूबते ब्रज को बचाए लीनो, डूबते ब्रज को बचाए लीनो। प्रगट है के दर्शन दीनो, प्रगट है दर्शन दीनो। श्री नटराज की महिमा न्यारी है, गोवर्धन महाराज बता तेरी दीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज बता तेरी। एकदम रोक दे करंट। ओ सोफा पे बैठने वाली तीनों चश्मा,